हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम तथा आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम यूपीपीएससी आरओ और एआरओ एग्जाम 2021। इसके लिए यहाँ पर हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टेस्ट सीरीज देखेंगे, जो कि आपका टेस्ट नंबर 1 है। और इससे पहले हम हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, जिसके 3 वीडियो हमने करा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने कवर किया हुआ है। आज का हमारा जो भारतीय संविधान का टॉपिक है वो प्रस्तावना तथा भाग 1। यहाँ पर 2 टॉपिक हमने एक साथ इंक्लूड किया हुआ है और इसी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है, संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? तो ऑप्शन है आपके एम मुंशी, बी एन राव और सी राजगोपालाचारी या स्वामीनाथन। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा राजनीतिक कुंडली कहा है एम मुंशी ने। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का के नाम का उल्लेख किसके नाम से, मतलब क्या नाम लिखा गया है? ऑप्शन है आपके भारत तथा इंडिया, केवल भारत लिखा है, या हिंदुस्तान तथा इंडिया लिखा है, या 3 नाम लिखे हैं भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। वैसे भारत के 4 नाम आपको देखने को मिलते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। लेकिन भारतीय संविधान में केवल 2 नाम दिया गया है, भारत तथा इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है और कितने प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है। तो जिन लोगों ने प्रस्तावना नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लें जाकर, और फिर इस टेस्ट सीरीज को यदि आप देखते हैं तो काफ़ी इसमें क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे, उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो एक बार प्रस्तावना जरूर पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर बता देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो उसी क्रम में रखा गया, सबसे पहले न्याय की बात की जाए तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद समानता की बात की जाए तो 2 प्रकार की समानता आपकी बात की गई है और भ्रातृत्व 1 प्रकार की बात की गई है। तो कौन कौन से न्याय की बात की गई है यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हो गए। उसके बाद स्वतंत्रता आपकी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 आपके यहाँ पे स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद समानता यानी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पर समानता की बात की गई है। और उसके बाद बंधुता, भातृत्व मतलब बंधुता की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता एक ही में है। तो 1 प्रकार के आपके यहाँ पर बंधुत्व की बात की गई है। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा ए नंबर। तीसरे का ए नंबर सही हो जाएगा। 3 5 2 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए इन शब्दों पर विचार करना है। पहला शब्द है आपका समाजवादी, यहाँ पर होगा। उसके बाद प्रजातांत्रिक, उसके बाद सार्वभौमिक, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। तो प्रस्तावना में इनका क्रम क्या है ये आपको बताना है कि यहाँ पे प्रस्तावना में इनका क्रम क्या है, कौन सबसे पहले शब्द आया है, उसके बाद कौन आया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो शब्द आपका आया है वो सार्वभौमिक आया है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो वहाँ पे जो संपूर्ण लिखा है वही है आपका सार्वभौमिक। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे शब्द आता है वो समाजवादी आता है। देखिए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें उसके बाद समाजवादी आ गया, 3 के बाद 1 आ गया। उसके बाद आपका है यहाँ पर पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष, 4 नंबर आ गया। और उसके बाद आपका आता है प्रजातांत्रिक, जिसको लोकतंत्रात्मक कहा जाता है, तो 2 नंबर आ गया। तो यहाँ पे आपके 3 1 4 2 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए किसमें है, सी नंबर में है, 3 1 4 2। तो सी नंबर ये सही हो जाएगा। प्रस्तावना को एक बार आप ध्यान से पूर्वक पढ़ लेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए समवर्ती सूची जो है, जिसमें कि जिस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पे आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, सी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित शब्दों में कौन से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो आपको बताना है। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे।
आपके ऑप्शन है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता या प्रभुत्व संपन्न। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो शब्द जोड़े गए थे ये आपका 1976 में हुआ था। और 3 शब्द यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको जोड़े गए थे। एक पहला आपका शब्द था समाजवादी, दूसरा आपका था यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपका था राष्ट्र की एकता और अखंडता। वहाँ पे एकता था तो अखंडता को वहाँ पे जोड़ा गया था। 3 शब्द ये जोड़े गए थे। तो इसमें देखिए समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता इसमें नहीं है। तो केवल फर्स्ट और थर्ड ये दो यहाँ पे सही होंगे केवल। तो इसमें कूट देख लेते हैं कौन से हैं। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए 1975 में जब संविधान में शामिल नहीं था, क्योंकि देखिए जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो 1976 में जोड़े गए थे। तो इसका मतलब उन 3 शब्दों में यहाँ पे वो नहीं रहा होगा। कौन सा शब्द? तो यहाँ पे देखिए संप्रभु तो था ही, बंधुत्व भी था, समानता भी था, अखंडता जो ये शब्द था ये आपका जो संशोधन किया गया था उसके बाद इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो अखंडता शब्द यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पे कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो देख लीजिए, समाजवादी और अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द 1, 2 और 4 नहीं सम्मिलित थे वहाँ पर। तो 1, 2, 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्न से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ये देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का आपका सही भाव यहाँ पे बताना है कि क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन पीईटी एग्जाम में भी अभी हाल ही में आया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा इसका। यूपी पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे विवाद भी हुआ है, इस पे मतलब इसको विवादास्पद माना गया है। तो देखिए इसमें क्या आयोग आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है? कहने का मतलब है कि यहाँ पर किस स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। पहला है आपका विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, प्रकट करना मतलब अभिव्यक्ति, और विश्वास, धर्म, इनकी स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, और लेकिन यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इनमें से क्या उल्लेखित नहीं है? देखिए सामाजिक न्याय, न्याय 3 प्रकार के हमने आपको अभी बताया था कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय भी है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। ऑप्शन है आपके गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना या बी आर अम्बेडकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय की उद्देशिका संविधान का भाग मानी गई है? तो यहाँ पे देखिए किस बात में ये माना गया है कि जो उद्देशिका है ये भी संविधान का भाग है। ऑप्शन आपके यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद में माना गया था कि उत्तेजिका संविधान का अंग है और इसमें संशोधन की शक्ति संसद के पास है, और इस प्रकार का कोई भी संशोधन आपका जो है साधारण संशोधन ही, इसका संशोधन जो है वह साधारण तरीके से किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ पर? देखिए प्रस्तावना में काफी शब्द ऐसे लिखे गए हैं, काफी जो है जिनकी विस्तृत व्याख्या अलग अलग भाग में, अलग अलग जो है आर्टिकल्स में किया गया है, व्याख्या की गई है उन शब्दों की, या उनके बारे में उनके कार्यों की रूपरेखा दी गई है। तो ये आपकी प्रस्तावना में बताना है कि जो चीजें दी गई है वो कहाँ कहाँ पर आपके किस भाग में जो है संविधान के किस भाग में कहाँ कहाँ पर दी गई है। तो ऑप्शन है आपके मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में,
या संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो देखिए जो आपकी उद्देश्य, जो आपकी प्रस्तावना है उसमें जो जो शब्द लिखे गए हैं, और तो वो देखिए आपके सी नंबर इसका सही हो जाएगा। मूल अधिकारों में भी उनकी बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी बात की गई है, और मौलिक कर्तव्यों में भी बात की गई है। क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता, समता, इन सब की बात की गई है, और ये शब्द आपके जो है प्रस्तावना में भी देखने को मिलते हैं, स्वतंत्रता और समता। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? तो हमने अभी पढ़ा 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो यहाँ पे सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यहाँ पे देखिए नया राज्य बनाने का अधिकार आप जब पढ़ेंगे इसमें भाग 1 जो है कि संघ और राज्य क्षेत्र जिसमें दिया गया है, उसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि भारतीय संसद नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये देख लीजिएगा, अनुच्छेद 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का समूह है, कि राज्यों का फेडरेशन है, कि राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? तो देखिए पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन चाहिए, साधारण चाहिए, 2/3 चाहिए, 3/4 चाहिए, 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन चाहिए? देखिए कोई भी नया राज्य यदि संसद बनाती है तो उस समय उसको जो है साधारण बहुमत द्वारा उस जो है प्रस्ताव को पारित यहाँ पर किया जाता है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 कथन दिए गए हैं, उससे संबंधित यहाँ पे आपको संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है आपको। भारत संघ नहीं है, तो ये देखिए बिल्कुल गलत है, भारत संघ है। उसके बाद है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कहने का मतलब है कोई भी राज्य जैसे है उससे कोई क्षेत्र हटा के किसी अन्य में मिला दिया गया, या किसी अन्य का क्षेत्र इसके राज्य में मिला दिया गया, या 2 राज्यों के क्षेत्र को लेकर नया राज्य बना दिया गया, तो ये क्या संसद बिना सहमति के, राज्यों के सहमति से ही कर सकती है कि नहीं? ये है। तो देखिए बिना सहमति के भी संसद कर सकती है, उनका जो है प्रस्ताव वहाँ पर जो है लेना है, लेकिन उसको संसद माने या ना माने ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, संसद बिना सहमति के भी वो क्या है कि वो अपना परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे ए तो पूरी तरह गलत है, और बी यानी कि यहाँ पे ए गलत है और आर जो कारण है वो सही है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसका आंसर बता लेंगे तो आपने संविधान अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे बताइए कि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन यदि होता है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं, तीसरी, दूसरी या प्रथम? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रथम अनुसूची। क्यों? क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही, फर्स्ट अनुसूची में ही आपके जितने भी राज्य हैं उनका नाम लिखा गया है, और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम लिखा गया है। तो यदि कोई नया राज्य बनता है तो उसका नाम वहां से जुड़ेगा या हटेगा? यदि राज्य हटता है तो नाम हटेगा, राज्य जुड़ता है नया तो राज्य जुड़ेगा। तो संशोधन किसमें हुआ? प्रथम अनुसूची में। तो यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे देखिए संविधान में टोटल 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य को जोड़ने के बाद से और अभी तक भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना राज्य जब जोड़ा गया था तो उस समय भारत के राज्य 28 से थे तो 29 हो गए थे, लेकिन अभी और वहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से 2, जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसको हटा के यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 ये केंद्र शासित प्रदेश आपके इसमें जाके जुड़ जाएंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा 9 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों की संख्या 28 हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या किया गया, दमन और दीव में दादरा और नगर हवेली को मिला दिया गया। तो जो 2 अलग अलग थे उनको एक बना दिया गया, तो यहाँ से एक की कमी हो जाएगी, यहाँ यानी कि आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे और 28 राज्य हो जाएंगे। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर, कितने राज्य की संख्या हो गई है? 28 स्टेट हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं यहाँ पे आपके 8। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा, 28 और 8 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को किस संशोधन द्वारा दिया गया था, 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 69वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कानून क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये व्यवस्था से संबंधित एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके जो यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम होता है और आरओ का एग्जाम होता है उसमें आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये आपको जरूर देख के जाना चाहिए कि कौन सा राज्य का निर्माण पहले हुआ है, किस सन में, और किस सन में किस राज्य का निर्माण हुआ है। तो जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 राज्य दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा राज्य पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होगा सिक्किम, ये आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा झारखंड, और उसके बाद जो यहाँ पे राज्य आएगा वो अरुणाचल प्रदेश आएगा, और यहाँ पे देखिए झारखंड आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्रम में ये राज्यों का निर्माण हुआ है। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1999, 2001, 2000 में या 2002 में। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना आपकी 2000 में हुई थी, यूपी से अलग होकर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 2 सूचियां दी गई हैं और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा किससे सुमेलित है। यहाँ पे देखिए एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके ईयर दिए गए हैं स्थापना का। स्थापना से संबंधित आप देख लीजिएगा एक बार जरूर। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो नागालैंड है वो आपका 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आपका झारखंड है इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना सभी को पता है 2014 में हुई थी, और सिक्किम की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1947, 51, 56 या 66? तो यहाँ पे देखिए 56 में किया गया था। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, और इस आधार पर पहला आपका राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो देखिए संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये अस्थायी बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कब किनको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी नंबर सही होगा क्योंकि प्रथम दिन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, या गृह मंत्री द्वारा, या उप प्रधानमंत्री द्वारा? तो यहाँ पे देखिए संघ राज्यों का प्रशासन सीधे सीधे आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रशासित होता है, और वहाँ पे वो किसको नियुक्त करता है? प्रशासकों को या उपराज्यपाल को नियुक्त करता है। तो यहाँ पे राज्यों का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति के थ्रू होता है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष? ये आपको बताना है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज है कि राजधानी उसकी है? मतलब जैसे भारत की राजधानी आपकी दिल्ली हो गई, तो राजधानी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, या संप्रभुता है, या शासनाध्यक्ष? तो देखिए संविधान के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज संप्रभुता आती है। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि संप्रभुता आवश्यक है, जो कि सीधे सीधे व्यक्तियों से संबंधित है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। जिन लोगों को वीडियो अच्छा है लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, यहाँ से आपको फ्री पीडीएफ ही मिल जाएगा और जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी आपकी आने वाली है, तो चैनल पर बने रहे। तो इस वीडियो में इतना ही।